बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम कसम है उस पाक परवरदिगार की जो दिलों के हालात को जानता है, जो बंदों की पुकार सुनता है और जो कुरान पाक के हर हर लफ्ज में रहमतें और बरकतें रखता है। आज हम जिस सूरत की बात करने जा रहे हैं वो कुरान की सबसे अहम सूरतों में से एक है। वो सूरत जिसे उम्मुल किताब कहा गया है, यानी कुरान का सार। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूरह अल फातिहा की। सूरह फातिहा ऐसी सूरत है जिसे अल्लाह ने खुद अपने बंदों की दुआ के तौर पर नाजिल किया। ये सूरत सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि सीधे अल्लाह से बातचीत का जरिया है। यह वह सूरत है जो अगर किसी बंदे को अच्छी तरह समझ में आ जाए तो वो कभी गुमराह नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है, हर परेशानी का हल है और हर दुख का मरहम है। आइए जानते हैं इसकी कुछ अजीम फजीलतें और वजीफे। 1. हर नमाज की जान। सूरह फातिहा के बिना नमाज मुकम्मल नहीं होती। जब भी कोई बंदा इसे नमाज में पढ़ता है, अल्लाह ताला हर आयत का जवाब खुद देता है। यह सूरत बंदे और उसके रब के बीच का सीधा संवाद है। 2. शिफा का जरिया। अगर कोई इंसान बीमार है, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी, तो सूरह फातिहा को 7 मर्तबा पानी पर दम करके मरीज को पिलाया जाए। अल्लाह के हुक्म से उस पर शिफा नाजिल होगी। यह अमल रोज सुबह शाम दोहराया जाए। 3. नजर बद और जादू से हिफाजत। अगर आपको लगता है कि आप पर बुरी नजर या किसी नापाक ताकत का असर है, तो सूरह फातिहा को 11 मर्तबा पढ़कर खुद पर दम करें या उस पानी को पिएं जिस पर यह सूरत पड़ी गई हो। इंशा अल्लाह हर शर से हिफाजत मिलेगी। 4. रोजी में बरकत। अगर कोई चाहता है कि उसके घर में बरकत हो, फिजूल खर्ची खत्म हो और गैब से रोजी मिलनी शुरू हो जाए, तो सूरह फातिहा को 21 मर्तबा फज्र की नमाज के बाद पढ़ें। फिर अल्लाह से तवक्कुल और यकीन के साथ दुआ करें। 5. औलाद की फरमाबरदारी। अगर कोई माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी बात माने, नमाज पढ़े और अच्छे रास्ते पर चले, तो सूरह फातिहा को 3 मर्तबा औलाद के नाम लेकर पढ़ें और उस पर फूंक दें। यह अमल 40 दिनों तक किया जाए। 6. दिल की नरमी और रूहानी ताकत। जो बंदा चाहता है कि उसका दिल अल्लाह की याद से भर जाए, उसकी रूह में नूर उतर आए, तो वह सूरह फातिहा को 11 मर्तबा सीने पर हाथ रखकर पढ़े। यह अमल रात के वक्त तन्हाई में किया जाए। 7वें ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत। अगर कोई यह ख्वाहिश रखता है कि उसे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, तो सोने से पहले सूरह फातिहा को 70 मर्तबा पढ़ें और फिर दुआ करें। सच्चे दिल से पढ़ा गया यह अमल इंसान को वो लुत्फ देता है जिसकी कोई मिसाल नहीं। 8. दिमागी ताकत और याददाश्त। अगर किसी का दिमाग कमजोर हो, चीजें भूल जाता हो, तो सूरह फातिहा को 3 मर्तबा अपने सर पर हाथ रखकर पढ़ें। यह अमल रोजाना सुबह करें। इंशा अल्लाह इल्म और याददाश्त में जबरदस्त इजाफा होगा। 9. दुश्मनों की हार और हिफाजत। अगर किसी को दुश्मनों का डर हो, तो सूरह फातिहा को रात के वक्त 41 मर्तबा पढ़ा करें और अल्लाह से मदद मांगे। इंशा अल्लाह दुश्मन खुद ही पीछे हट जाएगा और हर चाल नाकाम हो जाएगी। लाइए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ फौरन कबूल हो, तो सूरह फातिहा को दुआ से पहले 7 मर्तबा पढ़ लें। फिर अल्लाह से अपनी हाजत मांगें। आप खुद देखेंगे कि दुआ किस तरह कबूल होती है। सूरह फातिहा का नक्श सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि इसका नक्श भी बहुत जबरदस्त असर रखता है। जो बंदा सूरह फातिहा का नक्श अपने पास रखता है, उस पर नजर, जादू, दुश्मन और बला का कोई असर नहीं होता। जहां जाता है वहां बरकतें, रहमतें और फतेह उसके साथ चलती है। तो दोस्तों, सिर्फ तिलावत ही नहीं, बल्कि सूरह फातिहा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इसे सुबह शाम पढ़िए, नमाज में समझकर पढ़िए, दुआ में शामिल कीजिए और फिर देखिए अल्लाह ताला किस तरह आपकी मुश्किलें आसान करता है। ओए, सूरह फातिहा की अजमत
हदीस सहीह मुस्लिम। हदीस नंबर 395। अल्लाह ने सूरह फातिहा जैसी कोई सूरत न पहले उतारी और न बाद में। 2। हर बीमारी की शिफा। हदीस सही बुखारी। हदीस नंबर 5736 सहाबी ने कबीले के सरदार को सूरह फातिहा पढ़कर शिफा दी थी और नबी ने इस अमल को सही ठहराया। 3। नजरबद और जादू से हिफाजत स्रोत तफसीर इब्ने कसीर सूरह फातिहा को रुखिया इलाज के तौर पर पढ़ना साबित है। 4। दुआ की तासीर बढ़ाने के लिए स्रोत इमाम गजाली इहिया उलूमुद्दीन सूरह फातिहा से पहले पढ़ी जाने वाली दुआ ज्यादा असरदार होती है। 5। रूहानी इल्म औलाद की फरमाबरदारी बरकत वगैरह के वजीफे स्रोत सूफिया किराम की किताबें जैसे गूंजे रहमत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्रुल असरार इमाम याफई अमली वजीफों की किताबें उर्दू अरबी। अगर आप चाहते हैं कि सूरह फातिहा का नक्श आपके घर तक पहुंचे तो व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह मालूमात पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी इस तरह के रूहानी इल्म मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इसकी तिलावत बहुत असरदार साबित होती है। वजीफा करने का तरीका। रोजाना रात को सोने से पहले 7 बार सूरह कुरैश पढ़कर अपने ऊपर और अपने घर के चारों कोनों में दम करें। इंशाअल्लाह हर बुरी ताकत और जादू से हिफाजत होगी। शमे 5। रमजान के महीने में खास वजीफा। रमजान एक ऐसा मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं ज्यादा से ज्यादा कबूल फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि रमजान में आपकी इबादतों में ताकत आए, आपकी दुआएं कबूल हों और आपकी मुश्किलात आसान हो जाएं, तो सूरह कुरैश का यह वजीफा जरूर करें। वजीफा करने का तरीका। रमजान में हर रोज सहरी और इफ्तार के वक्त 7 बार सूरह कुरैश पढ़ें। तरावीह की नमाज के बाद 11 बार सूरह कुरैश पढ़ें और अपनी हर जायज हाजत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर जायज हाजत पूरी फरमाएगा। नतीजा दोस्तों, सूरह कुरैश एक बहुत ही ताकतवर और असरदार सूरह है। इसके जरिए अल्लाह ताला से हर जायज चीज मांगी जा सकती है। बस शर्त यह है कि इसे सच्चे दिल से पूरे यकीन और एतमाद के साथ पढ़ा जाए। ये इसे पढ़िए, समझिए, अमल कीजिए और देखें कैसे आपकी जिंदगी में नूर भरता है।